हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे हैं। इस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले इसका पार्ट 1 देख लीजिए हमारे चैनल में जाकर, वरना आपको इस कहानी को समझने के लिए थोड़ी सी दिक्कत होगी। ये कहानी बिस्तर पर उस भयंकर शक्ल की औरत से शुरू होती है जिसे देख के सैफ के होश उड़ गए थे, और उस खौफनाक मंजर में भी सैफ की आंखें उसके बीवी और बच्चों को ही ढूंढ रहे थे। और वो चुड़ैल अचानक से सैफ पर हमला करने ही वाली थी कि इतने में ही सैफ अपने शक्तियों के जरिए एक सर्किल बना लेता है अपने इर्द गिर्द, जो कि उसने अपने गुरु एक वली सिफत आदमी थे उनसे सीखा हुआ था। और फिर तुरंत वो चुड़ैल कहीं भाग ना जाए ये सोचकर उस चुड़ैल को भी दूसरी सर्किल बनाकर कैद कर लेता है। अब वो चुड़ैल सैफ के कब्जे में थी, मगर चुड़ैल भी बहुत शातिर थी। अपने शक्तियों के जरिए सैफ को लुभाने लगती है उसकी बीवी के रूप में, और खिड़की के बाहर ये कब्रिस्तान में पेड़ से बांधे हुए उसके बच्चे दिखाती है, जो कि पूरा का पूरा एक माया जाल था। मगर उस माया जाल में सैफ फंस जाता है और खिड़की से कूदने ही वाला था कि इतने में ही और फिर एक गायब से आवाज आती है जो कि उसके गुरुजी की ही थी, और वो आवाज सैफ को उस छलावे से बाहर आने के लिए कहती है। और फिर सैफ अपने होशो हवास में आकर देखने पर वहां पर कोई भी नहीं था, और इस बार सैफ गुस्से से आग बबूला हो जाता है। गुस्से में चुड़ैल को मारने की धमकी देता है और वो आयतों की तिलावत करने लगता है, जिससे चुड़ैल को बहुत ही तकलीफ होती है और रोने लगती है और छोड़ने के लिए गिड़गिड़ाती है। मगर सैफ अपने बीवी और बच्चों को मांगता है। पहले तो वो चुड़ैल मना कर देती है, मगर सैफ के आगे उसकी एक न चली, तो सैफ के बीवी और बच्चों को बेहोश हालत में एक बड़े से आकार में उन्हें एक जिन लेके आकर बिस्तर पर लेटा देता है। और वो जिन कोई और नहीं, वो जवान लड़का ही था। और वो फिर सैफ के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, मगर नाकाम रहता है, और फिर सैफ उसे भी कैद कर लेता है। और वो चुड़ैल अपनी कहानी बताने लगती है, जिसमें कैसे उस होटल के मालिक ने उस होटल को बढ़ाने के चक्कर में जिनों का घर, जिसमें कई खानदान रहते थे, वो भी एक पेड़ में उसे कटवा दिया एक जादूगर के मदद से। और फिर बदले की आग में वो बूढ़ा जिन, जो कि इस चुड़ैल का बाप था, और वो जवान जिन, इस चुड़ैल का पति, इन तीनों ने कसम खाई कि मरते दम तक इंसानों को चैन से जीने नहीं देंगे और चुन चुन कर जान से मारे देंगे। और उस होटल के मालिक और मजदूरों को चंद ही दिनों में मार दिया, और फिर उस जादूगर को भी। और इस चुड़ैल की बातें सुनकर सैफ हैरान हो जाता है, और फिर अपनी शक्तियों के जरिए चुड़ैल को और उसके पति को मारने की धमकी देता है, और उन दोनों से वादा लेता है कि आज के बाद किसी भी इंसान को परेशान नहीं करेंगे और ना ही किसी को जान से मारेंगे। और इस वादे के साथ चुड़ैल को और उसके पति को छोड़ देता है, और वो सारे वहां से गायब हो जाते हैं। और सैफ सुबह की अजान की आवाज सुनकर नमाज अदा करता है, और बिस्तर पर लेटे हुए उसके बीवी और बच्चे भी होश में आ जाते हैं, और फिर वो वहां से खुशी खुशी निकल जाते हैं। इसी तरह की कहानियां जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। मैं आपसे मिलूंगा अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।